हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है, यानी कर्मों के फलों से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है, उसके ज्ञान को ढक देता है। सो तीन गुण हैं, तीनों की ये प्रवृत्ति है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति है जो उनकी आदत है। जिस गुण के संपर्क में हम ज्यादा रहते हैं वैसे ही हम काम करना शुरू कर देते हैं। हे भरत पुत्र, हे कुंती पुत्र, हे महाबाहु अर्जुन, कभी सतोगुण रजो तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, कभी सतोगुण की रजो और तमोगुण के ऊपर जीत होती है। अभी एक एक प्राणी है, एक मनुष्य है जिसके अंदर सतोगुण है, दो दूसरे प्राणी हैं जिनके अंदर रजो और तमोगुण है। तो कभी कभी क्या होगा कि सतोगुण इन दोनों को परास्त करेगा, रजो और तमोगुण के मनुष्यों को परास्त करेगा। वो क्या होता है कि जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से कौन क्या गलत करता है, कौन क्या सही करता है। तो कभी सतोगुण रजो और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती जाती है। कभी एक टाइम होता है कि जो सतोगुण कर रहा है वो पूरा नहीं कर पाता है, तो वहां पर क्या होता है, वो कुछ डरता है, लोगों से डरता है, तो उसके अंदर क्या है, एक डर है। उस डर की वजह से वो रजोगुण वाला जो मनुष्य है और तमोगुण वाला मनुष्य वो जीत जाता है। कभी क्या होता है कि जो सतोगुण वाला है, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण के अंदर से अगर भय निकल गया तो वो उसको पूरा कर जाएगा। उसको अगर कोई सामाजिक ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है समाज को, तो वो उसे निकाल देगा वहां से, वो उसके ऊपर जीत हासिल करेगा। तो ये स्पर्धा है, कभी कोई आगे जीतता है, कभी कोई हराता है दूसरे को। तो कभी कोई प्रधान बन जाता है, कभी कोई प्रधान बन जाता है। प्रधान का मतलब ये प्रधान ही नहीं, लेकिन मुख्य। सो कभी किसी का नाम होता है, जैसे आज किसी पॉलिटिक्स का नाम हो रहा है हमारे देश में, कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, ऐसा। तो ये सतो रजो और तमोगुण के प्रवृत्ति है यहाँ पृथ्वी लोक में। सतोगुण की अभिव्यक्ति तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के नौ द्वार जो हमारे ये सारे द्वार हैं, ये 9 द्वार होते हैं। तो जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों, तभी सतोगुण का अभिव्यक्ति तभी अनुभव की जाती है। सतोगुण में सब पूरे शरीर के द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने चाहिए। उसी टाइम पे सतोगुण की अभिव्यक्ति होती है और उस मनुष्य में सतोगुण दिखता है कि ये सतोगुण की प्रवृत्ति है इसके अंदर। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति से काम कर उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं उसके अंदर, और लालसा के लक्षण बढ़ जाते हैं। उसके अंदर ऐसा लगाव आ जाता है, ऐसा उसके अंदर एक अनियंत्रित, जिसका कंट्रोल ही नहीं है उसके पास, ऐसी इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। वो जब उस टाइम पे उसमें रजोगुण की वृद्धि होती है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है, जो अज्ञानी है बिल्कुल, जिसमें ज्ञान है ही नहीं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा जड़ता है। अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। वहां पर मोह ज्यादा हो जाता है और पागलपन होता है, प्रमाद होता है, अंधेरा, जड़, बिल्कुल पागलपन जैसा होता है तमोगुण में, तमोगुण की वृद्धि।